अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़े केस की समाअत करने जा रही है और पीडीएम हुकूमत का दारो मदार भी इसी केस पर मुनहसर है कि पीडीएम की हुकूमत रहती है या नहीं रहती। जिस तरह से पीडीएम ने धमकियाँ दी, पीडीएम इत्तेहाद की वो जानिब से मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब, इजाज़ुल हसन साहब और इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर को खुलेआम धमकियाँ दी और ये कहा कि हम फैसला कबूल नहीं करेंगे, हम बाइकाट करेंगे। सूरत हाल बहुत ही मुश्किल हो गई है पाकिस्तान की सियासत में और सियासत जो है इस वक्त बंद गली की वो तरफ जो है वो जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बंद गली को खोलने की कोशिश कर रही है। और आज या कल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फैसला, यानी इस हवाले से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन के हवाले से अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला दे देती है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराए जाएं और इस पर जो है अमल दरामद किया जाए, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने भी ये तहैया कर लिया है कि खा कुछ भी हो जाए वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। इलेक्शन ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्डर पास करेगी, हुक्म देगी, वो हुक्म नहीं मानेंगे। और इस हवाले से जो है ये फैसला भी कर लिया गया है कि चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी की वो कुर्बानी वो देनी पड़े या किसी अफसर की और की कुर्बानी देनी पड़े, तो बाद वकला ने, सीनियर वकला ने यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को मशवरा दिया है, राय दी है कि आप रॉन्ग नंबर पर हैं, रॉन्ग साइड पर हैं, क्योंकि किसी भी अदालत का, ख़ासकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की यानी बाइकाट नहीं किया जा सकता, उनकी यानी केस से बाइकाट नहीं किया जा सकता है। और इसी तरह की वो सूरत हाल उन्होंने ये बताई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला दे देती है इलेक्शन वो कराने का 90 रोज़ के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है। और इसी तरह जो दूसरे यानी इदारे हैं जिनको भी आर्डर वो देगी तो वो अहकामात मानने के पाबंद होंगे, उसमें कोई भी इनकार नहीं कर सकता है और जो इनकार करेगा इसके नतायज फिर वो भुगतने के लिए तैयार है। तो ये तमाम यानी सीनियर वकला ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो है बता दिया है, उनको अपनी एडवाइस दे दी है कि आप रॉन्ग साइड पर हैं, आपने ये बाइकाट का ऐलान करके ठीक नहीं किया है। तो दूसरी तरफ रात गए जो है रेड जोन को सील किया गया, खारदार तारें लगा दी गई हैं वहाँ पर और वकला पूरे पाकिस्तान से पहुँच रहे हैं और एक तहरीक बनने का जो है यानी सिलसिला शुरू हो गया है। और आज की ये समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत ही अहमियत की हामिल है और वकला पहुंच रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिमायत में और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और एक मंजर फिर जो है यानी हम देख रहे हैं जो 2007 के अंदर हुआ था जब इफ्तिखार चौधरी साहब को माजूल किया गया था और वकला तहरीक चली थी, शाहराए दस्तूर पर जो है वकला इकट्ठे होते थे और फिर ये तहरीक पूरे मुल्क में फैल गई थी और इस तहरीक के बदौलत फिर सदर पाकिस्तान जो उस वक्त एक ताकतवर वो सदर थे उनको जो है अपनी हुकूमत जो है छोड़ना पड़ी थी और उनको जो है पीछे हटना ये पड़ा था, उनकी मकबूलियत पर जो है बहुत ही असर यानी वो पड़ा था। तो अब वही हालात हैं और उस वक्त तो क्योंकि मुशर्रफ साहब के साथ जो है पूरी फ़ौज भी उनके साथ वो खड़ी हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट भी, क्योंकि उनका ताल्लुक भी इस्टेब्लिशमेंट से ही था और क्योंकि वो आर्मी चीफ थे। तो इस तरह की सूरत हाल अब भी जो है 2023 के अंदर इस वक्त यानी पैदा हो चुकी है और हुकूमत ये चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ ना दे, इलेक्शन का फ़ैसला ना दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने फ़ैसला देना है और इसका बरमला इजहार कर चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि वो फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक ही देंगे। तो इस तरह की सूरत हाल अब ये हो चुकी है। तमाम वकला तंजीमें
इस वक्त मुतारक हो चुके हैं। वो रात गए इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर हज़ारों वकला जमा होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यकजहती का इजहार करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है वकला रहनुमाओं ने कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने आप को तनहा ना समझे, हम इनके साथ खड़े हैं, कानून आइन के साथ खड़े हैं। तो सूरत हाल बहुत ही क्रिटिकल हो गई है और सूरत हाल बड़ी मुश्किल हो गई है पीडीएम हुकूमत के लिए। और पीडीएम हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है अवामी सतह पर जो है अब घेरा तंग होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि लंदन से जो है नवाज शरीफ ने ये अहकामात दिए हैं, किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को नहीं मानना है। तो देखना ये है कि क्या हमारे पाक फ़ौज जो है यानी वो भी इनकार वो करती है या फिर क्या सूरत हाल पैदा होती है। ये तो मौके पर ही वो पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अहकामात देगी, उस टाइम पता चलेगा कि भाई यानी पाक फ़ौज कहाँ खड़ी है। तो सूरत हाल बहुत ही मुश्किल है पीडीएम के लिए। और क्योंकि पीडीएम ने एक तो वो फरीक नहीं है इस केस के अंदर, लेकिन उन्होंने जो है यानी रिक्वेस्ट वो करके जो है यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इसके अंदर जो है उनके वो वकला वो शरीक हुए हैं पीडीएम के। और इसी वो तरह ना ही मुतासरा वो फरीक है पीडीएम की हुकूमत। और क्योंकि ये जो मुतासरा जो वो फरीक है वो पाकिस्तान की आवाम है, तो पाकिस्तान की आवाम यानी वो चाहती है कि भी इंतखाबात हों और आइन और कानून की पासदारी ज़िम्मेदारी और उस पर अमल कराना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज की समाअत में आज भी फैसला कर सकते हैं और इसी तरह या फिर वो कल फैसला कर सकते हैं। आप देखें कि मरकंडे जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज हैं, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का आइन और कानून के मुताबिक जो है इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराना ज़रूरी है और 90 दिन के अंदर हर हालत के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है। 5 मिनट में ये फैसला हो सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर ज़रूरी ताख़ीर की है इस मामले में। तो सूरत हाल एक क्लियर है कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाने चाहिए। और चाहे कुछ भी हो, चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, किसी भी वो तरह हो, तो इलेक्शन यानी इसी हवाले से कि भी 90 दिन के अंदर कराने हैं या फिर उसमें जो है वो थोड़ी बहुत ही वो तरमीम हो सकती है, आगे पीछे वो थोड़ा बहुत हो सकता है। तो अब सूरत हाल हुकूमत के लिए और ख़ास कर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के लिए जो है बहुत ही मुश्किल है। अगर शहबाज शरीफ फैसले को नहीं मानते हैं तो फिर इनको नाअहल भी किया जा सकता है और सूरत हाल इसी तरफ जा रही है। और जो जो अफसरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं मानेंगे वो घर जाएंगे या जेल जाएंगे। तो सूरत हाल पीडीएम के लिए बहुत ही मुश्किल है। दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने शाह महमूद साहब की जो है ड्यूटी लगाई है। तमाम सियासी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनसे राब्ते उन्होंने तेज़ कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। दूसरी तरफ इमरान खान जमान पार्क में वकला रहनुमाओं से मिल रहे हैं और इस वक्त कोशिश ये है इमरान खान की और पीटीआई की कि वकला तहरीक जो है शुरू की जाए। और वकला ने भी बाकायदा ऐलान किया है। रात गए आपने देखा कि रेड जोन को जो है सील किया गया है, पुलिस ने सील कर दिया है, रेड जोन को बंद कर दिया है, शाहराह दस्तूर पर वकला को आने से मना कर दिया है। और पुलिस ने यह भी कहा है कि वो लोग ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ सकते हैं जिनके पास यानी पास हो यानी इजाज़त नामा हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वही लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी यानी क्लैश होने का ख़तरा है क्योंकि वकला शाहराह वो दस्तूर पर आएंगे। रेड जोन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है रेड जोन के अंदर वाक़या है, वकला आएंगे तो उनको पुलिस रोकने की कोशिश वो करेगी। अगर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो फिर यहाँ पर तसादम हो सकता है।
और ये तसादुम अगर हो जाता है तो फिर वकला तहरीक में जो है फिर एक जान और ये पड़ जाएगी और सूरत हाल फिर पीडीएम हुकूमत के लिए जो है संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वकला तहरीक से पीडीएम हुकूमत बहुत ही खौफ का शिकार है कि वकला तहरीक ना हो। इस हवाले से जो है मरीम नवाज़ और हुकूमती नुमाइंदे वकला रहनुमाओं से भी वो राब्ते कर रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है हुकूमत की और अवाम की और इसी तरह वकला की, वो सूरत हाल किसी भी वो तरह हुकूमत के हक़ में नहीं जा रही है और लोग महंगाई के हाथों जो है मारे जा रहे हैं और महंगाई पाकिस्तान की तारीख़ में बुलंद तरीन वो सतह पर है और लोग भी ये चाहते हैं कि भी इलेक्शन हो। तो देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला आज कर देती है या फिर मंगल वाले दिन करती है। सूरत हाल बहुत ही गंभीर इस वक्त हो चुकी है और इतलात ये आ रही हैं कि भाई पाक फ़ौज को भी ये कहा जा रहा है कि वो न्यूट्रल ना हो और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट वो खड़ी ना हो और उनके अहकामात को बजा लाए। तो सूरत हाल बहुत ही दो धारी इस वक्त तलवार है और इस पर जो है चलना बहुत ही मुश्किल है। तो पीडीएम की हुकूमत जो है इस वक्त शचोपंज का भी शिकार है, सलाह मशवरे भी हो रहे हैं, उन्होंने सर भी जोड़े हैं और आज भी उन्होंने सर जोड़ने का पीडीएम के जो इत्तेहाद है उन्होंने जो है ऐलान किया है। आज भी उनका इजलास हो रहा है। तो जैसे ही कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आता है उसी हवाले से ही फिर पीडीएम हुकूमत इस हवाले से फ़ैसला एक करेगी। तो बहुत ही अहम दिन है आज और पाकिस्तान के यानी तारीख़ में जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है आज का दिन। और उधर वकला जो है पूरे पाकिस्तान से, चाहे वो कराची से हों, सिंध से हों, लाहौर से हों, इस्लामाबाद बाहर से हों, रावलपिंडी बाहर से, इसी तरह अटक और दूसरे इर्द गिर्द के जो इस्लामाबाद के इलाके हैं, छोटे बड़े शहर हैं, वहाँ से वकला जो है हज़ारों की वो तादाद के अंदर पहुँच रहे हैं। और इससे जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ताकत वो मिली है और यानी वकला रहनुमा ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के साथ खड़े हों और हम उनके साथ हैं। और अब तक ज़ाहिर यही हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कानून और आइन के साथ ही खड़े हैं। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।